नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज ही चैनल पर चल रही है, तो आज की वीडियो में जो कमेंट मैंने रखा है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने रखा है। कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में समझाइए। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए? तो थोड़ा सा अगले 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं या आप पहले से निवेश कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं एक रेगुलर प्लान के थ्रू निवेश यानी किसी एजेंट के थ्रू निवेश, तो भी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे एजेंट्स मार्केट में मिलेंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश कराते हैं, वो आपको ऐसे फंड सजेस्ट कर देंगे जो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं यानी कि खुद से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो भी आपको एक नॉलेज होनी ज़रूरी है, एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है म्यूचुअल फंड के बारे में कि कौन से फंड्स मेरे लिए बढ़िया हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने ये अपने चैनल पर सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है। अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। हो सकता है कि अगली वीडियो आपके कमेंट पर ही आपको मिल जाए। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए, नॉर्मल देखने में आपको नाम में इसके इंडेक्स है तो इंडेक्स फंड ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल इंडेक्स फंड से ये पूरी तरह से अलग है। और क्या 2026 में जिस तरह का मार्केट चल रहा है, हम शुरुआत करना चाह रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड में, तो क्या ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे लिए बढ़िया हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से आपको क्लियर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आखिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती क्या है? क्योंकि आप नॉर्मली म्यूचुअल फंड स्कीम जब देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड भी आप लोग देखते हैं, अगर आपको ये अलग सा कुछ लग रहा है कि यार मोमेंटम फंड ये क्या है, तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है ना कि ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके सामने कंपेयर करूँगा। मान लीजिए एक तरफ हम लोग रख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। क्योंकि जिन सर ने कमेंट किया था उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसमें भी निफ्टी 50 का नाम आ रहा है, और जहां मोमेंटम फंड की हम लोग बात करते हैं, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तो यहां भी 50 आ रहा है। तो शायद इसलिए उनको कंफ्यूजन था कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए, एक तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है यहाँ पर मोमेंटम फंड, ठीक है, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखिए, काम करने के तरीके को थोड़ा बारीकी से समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एकदम सिंपल है। जो भी टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, आपका पैसा उनमें निवेश हो जाता है। टॉप 50 कंपनियां ये रैंकिंग वाइज हैं। रैंक से आप देखेंगे, रैंक 1 से स्टार्ट होगी और 50 तक जाएगी। क्लियर है? आपका पैसा सीधा इसी में निवेश हो जाएगा। जो भी इन कंपनियों की परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये कंपनियां रिटर्न्स बनाए ना बनाए, आपका पैसा सीधा इसी में निवेश होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड पर, तो यहां थोड़ा सा निवेश करने का तरीका अलग है। यहां जो पैसा आप निवेश करेंगे वो जो हमारे टॉप की 500 स्टॉक्स होंगे, टॉप की जो 500 रैंक तक की कंपनियां होंगी, उनमें से 50 स्टॉक्स यहां पर निकाले जाएंगे। 50 स्टॉक्स जिनमें आपका पैसा निवेश होगा। अब देखिए, यहां पर भी 50 स्टॉक्स में पैसा जा रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और मोमेंटम वाले फंड में भी 50 स्टॉक्स में पैसा जा रहा है। डिफरेंस यहां पर कैसे निकल कर आएगा वो समझिए। देखिए, यहां पर क्या है, सीधा टॉप के 50 कंपनियां हैं, 1 से लेकर 50 तक जो कंपनी आ रही है सीधा वो है। यहां पर डिफरेंस ये है कि 500 में से जो टॉप के 50 स्टॉक्स होंगे, आपका पैसा उनमें निवेश होगा। अब हो सकता है कि कोई स्टॉक उसमें आपका 50 के अंदर आ रहा हो, 40वें नंबर पर स्टॉक चल रहा हो सकता है कि कोई आपका 250 नंबर पर चल रहा हो सकता है कि कोई 450 पर भी हो, ठीक है। लेकिन ये परफॉर्मेंस के आधार पर स्टॉक्स को चूज करेगा। कैसे चूज करेगा? पास्ट के 6 मंथ के ये परफॉर्मेंस चेक करेगा। पास्ट की 6 मंथ, पिछले 6 महीनों के आधार पर चूज किया जाएगा कि पिछले 6 महीनों में कौन से वो 500 में से 50 स्टॉक्स थे जिनमें तेजी सबसे ज्यादा थी, उन्हीं में आपके पैसे को ये निवेश कर देगा। इस तरह से ये फंड्स को चूज करेगा। अच्छी बात यह है कि हर 6 महीने में ये अपने आप को चेंज करता है। अब 6 महीने बाद फिर से चेक करेगा कि भाई कौन से ऐसे फंड्स थे
जो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, तो आपका पैसा उसी तरह से स्विच होता चला जाएगा। यानी कि आपका पैसा हमेशा उन स्टॉक्स में निवेश रहेगा जिनकी परफॉर्मेंस 500 कंपनियों में से जो 50 कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया चल रही है। क्लियर है? तो ये एक तरीका है इसका काम करने का। इंडेक्स फंड एकदम नॉर्मल है, टॉप की 50 कंपनियों में पैसा डाल दे, जो भी इंडेक्स आप चूज कर रहे हैं। यहाँ पर 500 में से 50 स्टॉक्स वो निकाले जाएंगे जिनमें सबसे तेजी हमने पिछले 6 महीनों में देखी है। क्लियर है? आगे और समझिए। हाई रिटर्न्स वर्सेस हाई वोलेटिलिटी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, मेरे तो 50 स्टॉक्स वो मिल गए सीधे मुझे जिनकी सबसे ज़्यादा तेज़ी है। लेकिन दोस्तों, जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ ज़्यादा रिस्क भी होता है। अब देखिए यहाँ पर 500 में से 50 स्टॉक्स आपके चूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 50 स्टॉक्स चूज़ किए जा रहे हैं, आपका हो सकता है कि कोई ऐसा सेक्टर हो, कोई जो बहुत तेज़ी में रहा हो पिछले 6 महीने में, तो आपका पैसा सीधा उनमें निवेश हो गया। लेकिन अगले 6 महीनों में हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से गिर सकते हैं। यानी कि आपको रिटर्न्स अगर किसी स्कीम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि भाई रिस्क भी उसमें बराबर ही रहता है। ऐसी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है कि रिटर्न्स आपको बहुत बेहतर दे और रिस्क आपका मिनिमाइज कर दे। रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम्स के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अगर आपको हाई रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं तो ये भी मानकर चलिए कि आपको रिस्क भी इसमें अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। रिस्क किस तरह से, वो मैंने आपको बताया कि 6 महीने बाद ये चेंज कर देगा अपने आप को। लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर ऐसे फंड्स इसने, ऐसे स्टॉक्स इसने चूज कर लिए जिनमें तेजी थी और अगले 6 महीनों में उनमें तेजी नहीं रही, तो आपके जो रिटर्न्स आपके बन रहे थे वो नेगेटिव आपको देखने को मिल सकते हैं, वो थोड़े बहुत गिर भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर जरूर रहना है, ठीक है। चलिए, इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो एकदम बिगिनर हैं और बिल्कुल अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा, भले ही बिगिनर हैं लेकिन थोड़ा सा मार्केट को समझ रहे हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल मोमेंटम जो 50 इंडेक्स फंड है ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, जो बहुत कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं उनको इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। जिनकी निवेश की अवधि 5 साल से लेकर अगले 7 साल तक है, उनके लिए जो निफ्टी 50 ये मोमेंटम जो 50 इंडेक्स फंड है ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। देखिए, इसमें रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और दूसरा इंडेक्स फंड है ये, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान है तो निफ्टी 550 जो ये मोमेंटम इंडेक्स फंड है ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने इस फंड के बारे में पहले से सुना हुआ था? क्या आप इस फंड के बारे में डिटेल में जानते थे? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।